बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो एंडोक्राइन फंक्शन है सिर्फ ये पढ़ेंगे, बाकी जो इसका नर्वस इफेक्ट है, नर्वस कंट्रोल है, नर्वस फंक्शन है वो नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है। हाइपोथैलेमस एक आलमंड या बादाम की तरह एक स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में बिलो द थैलेमस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस का ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा अहम रोल्स हैं, लेकिन इसका जो एंडोक्राइन कनेक्शन है, न्यूरो एंडोक्राइन कनेक्शन है, आज हम ये पढ़ते हैं। ठीक है। It links the endocrine and nervous system with each other. न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। असल में हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोलिंग सेंटर है फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक। अच्छा, ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन ये दो हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब हम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो उससे ये दोनों हार्मोन रिलीज़ होते हैं, लेकिन असल में ये हाइपोथैलेमस में बन जाते हैं, इसके प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होते हैं, फिर सिर्फ ये अपने साथ स्टोर करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आते हैं। ठीक है। असल में ये हार्मोन की प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस करता है और स्टोरेज इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, ये सम रिलीजिंग फैक्टर भी सिक्रेट कर देता है जो हाइपोथैलेमस है। इट कैन सिक्रेट रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर का मीन या तो उसका इनहिबिटरी फैक्टर होगा या सिक्रेटरी फैक्टर होगा। इनहिबिटरी फैक्टर अगर आ जाए तो मतलब हार्मोन प्रोडक्शन होगा, ग्लैंड प्रोडक्शन होगा और हार्मोन रिलीज नहीं होगा। अगर सिक्रेटरी होगा तो ग्लैंड प्रोडक्शन होगा और हार्मोन इससे रिलीज़ होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक किस्म का हार्मोन है या फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, सिक्रेट होता है और फिर जाके एक्शन करते पिट्यूटरी ग्लैंड पर, फिर इससे एक्शन इससे बाद में होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़े से कुछ हार्मोन के बारे में बता दूँ। यू कैन सी हियर अच्छा, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन मीन जो या तो इसको रिलीज करेगा या तो इसको इनहिबिट करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये हमारे साथ हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, जो क्या कर देता है, इट कैन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक किस्म का ऐसा हार्मोन है जब ये सिक्रेट हो जाए तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर देता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस से जब रिलीज़ हो जाए तो फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है। अब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। फिर जाके एक्शन करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, फिर एक्शन होगा ऑन द थायराइड ग्लैंड। ठीक। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जब प्रोलैक्टिन आ जाता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो फिर मिल्क की प्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन इसके इनहिबिशन कौन कर देता है? इनके इसके इनहिबिशन हमारे साथ प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन करते हैं। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये हम बाद में पढ़ेंगे। ACTH एक किस्म का हार्मोन है, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। लेकिन इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। एंड लास्ट वन इज़ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। LHRH ये भी अंडर द एक्शन ऑफ दैट हाइपोथैलेमस का। जी, जितने भी यहाँ पर हमने हार्मोन्स पढ़ लिए, ठीक है, ये सारे के सारे ये जो है ये जो हमने पढ़ लिए, ठीक है, ये दीज आर द रिलीजिंग फैक्टर जो पहले भी मैंने इस पर बात की कि इट कैन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट विल इनहिबिट और secrete
the hormone from the anterior pituitary lobe.